सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, BSTC की हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं। आज की हमारी अगली क्लास है BSTC 2023 संस्कृत की क्लास यहाँ अभी फिलहाल में स्टार्ट हो रखी है। इससे पहले हमने जो क्लास आपको बताई थी उसमें सिलेबस का स्ट्रक्चर आपको पूरा बताया था कि आपको क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा और किस तरह से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा प्रश्न पत्र होगा उसकी क्या संरचना होगी, क्योंकि इस प्रश्न पत्र को लेकर के हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि सर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो संस्कृत विषय का और हिंदी विषय के अंदर से चयन करने का है। आपको पता है, क्योंकि इसमें हिंदी या संस्कृत में से एक लेना होता है और फिर इसी BSTC एग्जाम के माध्यम से संस्कृत पाठ्यक्रम में भी प्रवेश होता है और जनरल पाठ्यक्रम में भी प्रवेश होता है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारी BSTC होती है वो दो प्रकार की हो जाती है बच्चों। कितने? दो प्रकार की। देखो, एक तो BSTC आपकी जो होती है वो एक तो सामान्य होती है और एक आपकी संस्कृत से होती है, लेकिन दोनों के लिए एग्जाम यही है, एक ही एग्जाम होगी, अलग अलग एग्जाम नहीं होती है। तो इसमें कैसे हम चयन करें भाषा का, उससे क्या फर्क पड़ता है। यदि हिंदी का चयन करते हैं तो उससे क्या होगा, संस्कृत का चयन करते हैं तो उससे क्या होगा, और दोनों का चयन करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, मैं सारी बात आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसमें लगातार जो क्लास मिलेंगी उसका लाभ आपको तभी मिल सकता है। और आपसे हम ये भी, इसके अलावा दोस्तों जितने भी आपके साथी हैं उन तक इस वीडियो को जरूर भेजें, क्योंकि सबको लाभ मिलना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रश्न पत्र संरचना। प्रश्न पत्र संरचना मतलब जो आपका BSTC का प्रश्न पत्र आएगा उसकी क्या संरचना रहेगी, वो इसके बारे में हम जानते हैं सारा कुछ। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो हमारा प्रश्न पत्र होगा वो 4 भागों में विभक्त होकर आएगा। कितने भागों में मित्रों? 4 भागों में। देखिए, 4 भागों में सबसे पहले हम अलग अलग लिख देते हैं। जैसे कि एक पार्ट ए हो गया, दूसरा पार्ट आपका बे हो गया और तीसरा पार्ट आपका से हो गया और चौथा आपका जो पार्ट होगा वो दे होगा। ठीक है, दे पार्ट होगा। अब देखिए, मैं इसमें अलग अलग आपको बताता हूं मित्रों, अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि तैयारी जब आप कर रहे हैं तो तैयारी करने से पहले आप उस चीज के बारे में पूरा समझो, तभी जाकर के आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। केवल यूं ही चलते रहो, केवल यूं ही धक्का लगाते रहो तो फिर हमें मुश्किल है। सिलेबस जानो, पेपर जानो, पुराने पेपर देखिए, किस तरीका से सिस्टम रहता है, सारा कुछ उसके आधार पर रणनीति बननी चाहिए। फिर देखो कि कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास हो अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। इसलिए हमारे साथ यदि आप जुड़ करके मेहनत करते हैं तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले। देखिए, सबसे पहले यहां पर एक पार्ट आता है मानसिक योग्यता का। मैं पूरे ही पेपर की संरचना बताऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखें। मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता एक हमारा बिंदु रहता है। इसके बाद में यहां पर देखिए दोस्तों, राजस्थान का जीके, ये हमारा एक बिंदु रहता है। इसके बाद में यहां पर सबसे सरल बिंदु रहता है शिक्षण अभिक्षमता का। क्या रहता है? शिक्षण अभिक्षमता या अभियोग्यता। ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभियोग्यता। इसके बाद में यहां पर रहता है भाषा का, भाषा योग्यता। भाषा योग्यता का हमारा तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर का पार्ट रहता है। इसको हम 3 जगह डिवाइड करते हैं मित्रों। कितनी जगह? 3 जगह इसका डिवाइडेशन हो जाता है। एक तो अंग्रेजी, अंग्रेजी के रूप में हो जाता है, एक आपका संस्कृत के रूप में हो जाता है, और लास्ट है आपका हिंदी। देखिए, अब सिस्टम को समझना आप। यहां पर देखिए, हमारा मानसिक योग्यता वाला जो पार्ट है, इसमें से दोस्तों आपके 50 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 50। इसका मतलब है रीजनिंग।
मतलब एक प्रकार से गणित से जुड़ा हुआ हमारा टॉपिक है। इसमें तार्किकता होती है, रीजनिंग इसमें आती है। मैं अलग अलग सेपरेट बता दूंगा इसकी तैयारी कैसे करनी होती है, इसको हम कैसा अच्छा बना सकते हैं, राजस्थान की जीके की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसकी कैसे करें, सेपरेट अलग अलग बता दूंगा मैं। और हमारे चैनल पे हिंदी और संस्कृत और शिक्षण अभिक्षमता की क्लास आपको उपलब्ध हो जाएंगी, इसलिए जरूर जुड़े रहें। देखिए, इसके बाद में राजस्थान जीके की बात करें तो 50 प्रश्न आएंगे। यहां पर शिक्षण अभिक्षमता की बात करें तो 50 प्रश्न आएंगे। और यहां पर दोस्तों दय पार्ट की बात करें तो टोटल यहां पर भी 50 प्रश्न आएंगे। देखिए, अब सबको मिलाकर के आप देखोगे तो टोटल यहां 200 प्रश्न हो जाते हैं। कितने? 200। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है तो नंबर देखेंगे तो 600 नंबर हमारे टोटल हो जाते हैं। कितने हो गए? 600। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो पेपर आएगा एसटीसी का वो 600 नंबर का आएगा और उसमें टोटल हमारे प्रश्न 200 होंगे। अब कैसे कैसे होंगे हमने आपको बता दिए हैं। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इस जगह पार्ट दे के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। मैं उसी दिक्कत को दूर करने के लिए विशेष रूप से ये वीडियो बना रहा हूं। देखिए, यहां पर 50 क्वेश्चन का मतलब हो गया, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 150 नंबर हो गए इसके। यहां पर 3 के हिसाब से हो गए 150, ठीक है। यहां पर भी आपके 3 के हिसाब से हो गए 150 और यहां पर देखें तो यहां पर भी 150 हो जाएंगे। लेकिन यहां डिवाइडेशन कैसे है देखिए, अंग्रेजी के जो प्रश्न हैं वो 20 आएंगे। 20 इंटू 3 करें तो कितने होते हैं बच्चों? 3 दूना 6, मतलब 60 होते हैं। ये अंग्रेजी वाले क्वेश्चन तो सबको ही करने होते हैं, यानी ए पार्ट सबको करना होगा, कॉमन है सबके लिए। बे वाला पार्ट सभी को करना होगा, इसके बाद में से वाला पार्ट सबको करना होगा और अंग्रेजी का पार्ट सबको करना होगा। अब बचती है 2 चीज, संस्कृत और हिंदी। ये दोनों पार्टों में से एक चीज आपको लेनी होती है, एक चीज, ठीक है। यदि आप हिंदी लेते हो तो आपको यहां पर 30 क्वेश्चन हिंदी के करने पड़ेंगे। यहां देखो 30 क्वेश्चन संस्कृत के होंगे और 30 ही आपके हिंदी के होंगे। यदि आपने हिंदी ले ली, ठीक है, तो आप 30 क्वेश्चन हिंदी के करोगे, संस्कृत के नहीं करने आपको। इस बात को समझना। यदि आपने संस्कृत ले ली मान लो, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरी तो संस्कृत बहुत अच्छी है, मैं तो संस्कृत ही रखूंगा और संस्कृत की मैं तैयारी करूंगा, तो बहुत अच्छा है, आप संस्कृत से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यदि संस्कृत रखते हैं तो संस्कृत के 30 क्वेश्चन आपको करने होंगे। बात को समझना। इन दोनों में से आपको केवल एक का चयन करना है, या तो संस्कृत का करो या हिंदी का करो। तो इनमें से टोटल क्वेश्चन आपको 30 ही करने हैं, तो 30 क्वेश्चन का मतलब 90 नंबर हो जाते हैं। अब दोनों को आप जोड़ेंगे तो यहां 150 नंबर आपके हो जाते हैं ऐसे। अब यहां पर देखिए, जब आप फॉर्म फिल करोगे, जब ई मित्र वाले के पास जाओगे फॉर्म भरवाने के लिए, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है भाषा योग्यता वाला। वहां पर आपसे पूछा जाता है कि भैया आप हिंदी के क्वेश्चन करना चाहते हो या फिर आप संस्कृत के करना चाहते हो, बताइए। तो आपको हिंदी के करने हैं तो हिंदी पे सेलेक्ट करना होगा, संस्कृत के करने हैं तो संस्कृत पे सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप कंफ्यूजन में हैं तो आप दोनों का चयन कर सकते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों का चयन कर सकते हैं। दोनों का चयन करने पे होगा क्या, इसको समझिए। देखिए, मैं यहां के कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। यदि आप फॉर्म भरते समय हिंदी का चयन करते हैं, समझ लेना, हिंदी का चयन करते हैं तो आप जो सामान्य बीएसटीसी होती है, ठीक है, जो अधिकतर बच्चे करते हैं, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। दूसरा, यदि आप संस्कृत का चयन करते हैं, विशेष रूप से यदि आप संस्कृत का चयन करेंगे तो यहां पर आपका एडमिशन संस्कृत में हो जाएगा। संस्कृत वाली जो बीएसटीसी होती है उसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आता है यहां पर बौद्ध वाला। यदि आप बौद्ध भर देते हैं, ठीक है, आप भर देते हैं कि दोनों, बौद्ध का मतलब दोनों, यदि आप भर देते हैं, यहां पर आपने एक नहीं बताया हिंदी संस्कृत, आपने अलग करके नहीं बताया, आपने दोनों ही भर दिया, दोनों का ऑप्शन यदि आपने दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या, ऐसी स्थिति में जब पेपर आपका होगा तो पेपर में क्वेश्चन तो दोनों के मिलेंगे, आपको हिंदी के भी मिलेंगे, संस्कृत के भी मिलेंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहां क्वेश्चन केवल और केवल संस्कृत के करने होंगे।
किसके करने होंगे? केवल संस्कृत के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इस बात को अच्छे से समझ लेना। यहां पर कई बच्चों से गलतियां होती है, इसलिए मैं यहां ये वीडियो बना रहा हूं कि आपकी गलती नहीं हो और आपका जो कंफ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे, हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन आपको करने हैं, संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो संस्कृत के करने हैं, और दोनों का ऑप्शन चयन करते हैं मान लो, तो आपको केवल संस्कृत के ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि यदि हम संस्कृत के सवाल करेंगे तो क्या हम एडमिशन केवल संस्कृत वाली बीएसटीसी में ही लेंगे? ऐसा नहीं है। यदि आप बौद्ध का ऑप्शन भरते हैं तो आप दोस्तों जनरल बीएसटीसी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो और संस्कृत के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पेपर में क्वेश्चन संस्कृत के ही करने पड़ेंगे यदि बौद्ध का ऑप्शन भरा हुआ है तब, ठीक है। और अलग अलग भरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संस्कृत का भरते हो तो संस्कृत के करने पड़ेंगे, हिंदी का भरते हो तो हिंदी के करने पड़ेंगे। ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि आपका पेपर को लेकर के कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। पेपर आपका किस तरह से आएगा? मानसिक योग्यता के 50, जीके के 50, शिक्षण अभिक्षमता के 50 क्वेश्चन और भाषा योग्यता के आपके 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का मतलब अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन और हिंदी या संस्कृत में से 30 क्वेश्चन, तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारा पेपर आएगा और यहां का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सारा कुछ। यदि कोई डाउट है, कोई भी यदि कंफ्यूजन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। दोस्तों लगातार क्लासेज आपकी मिलेंगी। अभी हम फिलहाल में संस्कृत की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी संस्कृत की रहेगी। उसके बाद में संस्कृत की जब पूरी हो जाएगी, उसमें 9 टॉपिक हैं संस्कृत के, उसके बाद में हम हिंदी की क्लास रखेंगे और उसके बाद में शिक्षण अभिक्षमता की क्लास आपकी रखेंगे। केवल आपके पास 2 चीज बचती हैं, अंग्रेजी और ये 3 चीज मान लो, मानसिक योग्यता, राजस्थान जी की और अंग्रेजी। ये आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे राजस्थान जी का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप पढ़ोगे, तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। तरीका ही मतलब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तरीका से यदि आप किसी काम को करते हैं तो आप जानते हो कि हम कम समय में कम पढ़ाई करके भी बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं। यदि आप उल्टा सीधा गलत तरीका से, अव्यवस्थित तरीका से आप पढ़ लोगे, दिमाग में भर लोगे, तो वो चीजें समय आने पर याद नहीं आती हैं। इसलिए हमें व्यवस्थित तरीका से अच्छे से तैयारी करनी होगी। आप जानते हैं, जैसे मान लो एक कमरा है, एक कमरे के अंदर मान लो आपने, अब 2 कमरे हैं यहां, एक कमरे में आपने सामान को अस्त व्यस्त पटक दिया, यूं ही पटक दिया ऊट पटांग तरीका से, और एक कमरे में आपने व्यवस्थित तरीका से जमा के रख दिया, बिल्कुल बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर जमा के रख दिया। अब मान लो आपको 15-20 दिन, 1 महीने बाद में किसी सामान की जरूरत पड़ती है। अब आप ढूंढ रहे हैं जहां पर आपने व्यवस्थित तरीका से सामान जमाया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से जमा के रखा है, फाइल बना के बिल्कुल आराम से अलमारी में जमा के रखा है, तो वहां से तो आप आराम से निकाल लोगे। आपको घड़ी की जरूरत है, आपको मान लो सुई की भी जरूरत है, आपको किसी पेन की जरूरत है, आप तुरंत निकाल लोगे क्योंकि जमाया हुआ है आपका। और जिस कमरे में सामान यूं ही फेंक रखा है, वहां से आप ढूंढोगे तो वो सामान आपको उस समय नहीं मिलेगा जिस समय आपको जरूरत है। ऐसा अक्सर होता है, जब हमें जरूरत होती है हमारे सामने सामान पड़ा हुआ है वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उस समय हम थोड़ा सा तनाव में रहते हैं, क्योंकि वहां सामान आपका बिखरा हुआ है, अव्यवस्थित है, व्यवस्थित नहीं है। यदि जमा हुआ होता, व्यवस्थित होता, तो जरूर आप उस सामान को ढूंढ पाते। यही स्थिति है आपकी पढ़ाई करने की। इस दिमाग को एक कमरा समझिए। इस दिमाग के अंदर जो सामान है, मतलब पढ़ाई की जो चीजें हैं, उनको व्यवस्थित तरीका से जमा के रखना है। और ऐसे ही फेंक दोगे, ऐसे ही पटक दोगे ऊट पटांग तरीका से, तो यहां कमरा जो है ना फुल हो जाएगा। एक तो जल्दी फुल हो जाएगा, ऊट पटांग तरीका से फेंकोगे, पटकोगे तो। और जब याद करने की आवश्यकता होगी, जैसे कि परीक्षा हॉल में जब आपको आवश्यकता पड़ेगी यार उसका क्या आंसर होगा, तब याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो सामान को फेंक रखा है उल्टा सीधा। और यदि जमा हुआ होगा तो तुरंत याद आ जाएगा, फाइल खुलती जाएंगी, अच्छा उसका ये आंसर है, अच्छा वो सामान वहां रखा हुआ है, अच्छा उसका तो ये आंसर है, फटाफट कर लोगे आप। यही तरीका है सिस्टेमेटिक तरीका से पढ़ने का और बिना सिस्टम से पढ़ने का। तो ऐसे में आपको और भी बातें बताऊंगा दोस्तों। अच्छे से अपनी तैयारी रखें। सबके लिए शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आप फॉर्म का इंतजार ना करें, तैयारी पहले से शुरू कर दें आप।
ठीक है, जैसे ही सूचना आएगी आपको चैनल पे मिल जाएगी, इसलिए आप जुड़े रहना और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।